Hello. Question states that hydrogen bonds are formed in many compounds like H2O, HF and NH3. The correct order of boiling point decreasing of the compound is. तो हमें बताना है कि correct order क्या होगा. फर्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की की कंसेप्ट की. तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा हमारे पास वो फ्लोरीन से अटैच होगा, ऑक्सीजन से अटैच होगा या फिर नाइट्रोजन से अटैच होगा. तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. सो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन हमारे पास FO और N के बारे में हमें गिवन है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारे पास का एग्जैक्ट रीज़न होगा. सो वी नो the extent of hydrogen bonding depend upon electron activity and number of hydrogen bond available. So increasing order of electron activity, अगर मैं बात करूं increasing order of electron activity, तो सबसे कम किसके लिए होगा, नाइट्रोजन के लिए, देन ऑक्सीजन एंड देन हमारे पास आएगा फ्लोरीन. तो इस ऑर्डर के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्डर होगा हमारे पास वो हो जाएगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, H2 एंड NH3. सो अगर यहाँ पर देखा जाए हमारे पास तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो डिक्रीजिंग इफेक्ट होगा तो सबसे मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो हो जाएगी H2O में सबसे ज़्यादा है, देन HF में एंड देन NH3 में. तो अगर इसके रीज़न की बात करूँ तो रीज़न में हमारे पास ये होगा कि अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझूँ वाटर के केस में तो हमें पता है ऑक्सीजन से अटैच है H और साथ में हमारे पास H और फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होगा HOH. तो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में. इन केस ऑफ वाटर इट फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद 4 अदर मॉलिक्यूल्स. तो हमारे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. तो यहाँ पर एक तो ये होगा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड साथ में, जैसे एक ये है हमारे पास साथ में, यहाँ पे अगर सपोज करता हूँ एक H2O और होगा तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी. इसी तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और फिर हमारे पास फर्दर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कुछ इस तरह से. तो एक ऑक्सीजन के साथ बनने वाले जो बॉन्ड है टोटल वो कितने हैं, 4. नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन इज 4. बट अमोनिया इट फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. बट अमोनिया के केस में सिर्फ हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है क्योंकि NH3 के स्ट्रक्चर में N एक लोन पेयर होगा, साथ में होगा एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हो जाएगा. और इसी तरह अगर हमारे पास NH3 तो H यहाँ पर इस नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली 1 होगा, बट इस केस में कितना होगा, 4 होगा. तो इसी पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि बिटवीन अमोनिया एंड वाटर हैज़ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अमोनिया बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज more than nitrogen. But ammonia and hydrogen fluoride HF has more hydrogen bonding than NH3 because ammonia only one lone pair present which can satisfy the all hydrogen. Also fluorine is more electronegative than nitrogen. तो यही हमारे पास है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा हमारे पास ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा. सो राइट आंसर जो होगा हमारे पास H2O, HF एंड NH3. So option B is right. I hope solution is understandable. Thank you.